चलिए बच्चों, आपका पुनः स्वागत है ब्रिंक स्टडी में, जहां मिलते हैं क्वालिटी कंटेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का चैप्टर पाठ 1, जो कि है पद। पद अर्थात जो काव्य है, काव्य किसका है? सूरदास जी का। सूरदास जी की प्रमुख 3 पुस्तकें हैं, जिसमें है सूर सागर, सूर सारावली और सूर लहरी। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ पुस्तक कृतिका से लिया गया है, जो कि इसका है संदर्भ। आइए हम इस पाठ में इसके अर्थ और इसके उच्चारण को समझने का प्रयास करते हैं। पहली जो लाइन है वह कह रहे हैं, ऊधव तुम हो अति बड़ भागी। ऊधव, ऊधव जी कौन है? कृष्ण जी के भाई, मित्र, सखा, जो कि कहाँ आए हैं? गोकुल आए हैं गोपियों को समझाने के लिए, योग विद्या सिखाने के लिए, और उनको यह समझाने के लिए कि प्रेम रेम कुछ नहीं होता, जो कुछ है वह ज्ञान है। तो देखते हैं वह क्या समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऊधव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। ऊधव तुम हो अति बड़ भागी, अर्थात ऊधव, ऊधव जी उनका नाम है। तुम हो अति बड़ भागी, अति मतलब होता है बहुत, अति मतलब बहुत, क्या हो? भागशाली हो, जो कि तुमको किसका स्नेह मिल रहा है? कृष्ण जी का। अपरस रहत तने, अपरस रहत स्नेह तगाते। अब तगा मतलब होता है धागा। नाहिन मन अनुरागी, और नाहिन मन अनुरागी यानी उनके ऊपर व्यंग कसने का प्रयास कर रही हैं कि तुम उनके साथ रह के भी उनके प्रेम को नहीं पा रहे हो और ज्ञान रूपी योग की बड़ाई कर रहे हो। पुनः फिर क्या कह रही हैं? पुरिन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। अब पुरिन मतलब होता है कमल का पत्ता। कमल का पत्ता जो कि पानी में रहने के बावजूद भीगता नहीं है, वैसे ही तुम हो, जो कृष्ण जी के साथ रह के उनके प्रेम को नहीं समझ पा रहे, उनसे स्नेह नहीं कर पा रहे हो। फिर ज्यों जल माह तेल की गागरी, गागरी मतलब होता है गगरी, जिसमें हम पानी भरते हैं, मटका या गगरी जो भी है, उसको क्या कह रहे हैं? ज्यों जल माह तेल की गागरी, यानी जल की जो गागरी है वह किससे भरी हुई है? तेल से भरी हुई है। बूंद ताको लागी, उस गगरी में बूंद, एक भी बूंद नहीं ठहर पा रही है। क्यों? क्योंकि वह तेल से भरी हुई है, और तेल और पानी का संबंध हम जानते हैं, जो कि आपको विज्ञान में पढ़ाया जाता है। अब आगे देखिए, प्रीति नदी में पाँव न गोर्यो। प्रीति नदी यानी यहाँ पे वह गोपियां क्या कह रही हैं? प्रीति की एक नदी है, यानी प्रेम रूपी नदी में तुमने कभी पांव तक नहीं बोरा, और हमको क्या कह रहे हो? दृष्टि न रूप परागी, जिसमें तुमने कभी पांव तक नहीं बोरा और हमको प्रेम समझा रहे हो, जो कि हम उनको पूर्ण रूप से समर्पित हो चुके हैं। सूरदास अबला हम भौरी, गुर चीटी जो लागी। अब तो हम पूर्ण तरह से उनके ऊपर समर्पित हैं, और जैसे कि गुड़ की डिल्ली को देख के चींटी उसकी ओर आकर्षित होती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण जी को गुड़ रूपी एक डिल्ली मानकर प्रेम रूप धारण कर चींटियों की तरह उनके तरफ खिंचे चले जाते हैं। तो यह पहला पद आपको समझ में आ गया होगा, और पढ़ने का उच्चारण हम इसको धीरे धीरे पढ़ने का प्रयास करेंगे। ऊधव तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पूर्ण पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल माह तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, बोरियो मतलब पाँव को डालना, प्रीति मतलब प्रेम, और नदी मतलब नदी जिसमें हम स्नान करते हैं। तो प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, पाँव, पाँव अर्थात पैर की यहाँ बताया जा रहा है। पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भौरी, गुड़ चीटी जो लागी। जो पागी, पागी मतलब गुड़ की डिल्ली को पागी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह दूसरा पद है, जिसमें पुनः गोपियां उद्धव जी से बात कर रही हैं कि मन की मांझ रही, कहिए जाय कौन पे उद्धव, नाही परत कहीं। अवधि आधार आस आवन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, विरन विहर दही। चाहत चाहती हुती गुहारी जीत ही ते, उत ते धार वही। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज्यादा न लही। मन की
मन की मांझ रही, अर्थात मांझ मांझ मतलब मन की बात मन में ही रह गई। क्यों रह गई? कहिए जाई कौन पे उधव, अब कैसे कहा जाए। अब वह पुनः व्यंग कस रही हैं किसको? उद्धव जी को। कह रही हैं कि मन की जो हमारी व्यथा है, जो हमारे ऊपर संकट है, वह तो अब हमारे मन में ही रह गया। हम किससे वर्णन करें, किसको बताएं? क्यों? क्योंकि भगवान ने तो उद्धव जी को योग विद्या सिखाने के लिए हमारे पास भेज दिया है। जैसे कि कहिए जाई कौन पे उद्धव, अब कहिए, कहिए मतलब कहना है हमको। क्या कहना है? जाई कौन मतलब किससे, कौन मतलब किससे, पे उद्धव नाहिन परत कही, नाहिन परत मतलब वह उद्धव जी को संदेश देना चाहती थी कि आप जाके उनको बताना कि हम किस संकट और किस तरह विरह में परेशान हैं। परंतु अब हम आपको एक संदेश का पात्र नहीं समझते, क्योंकि आप तो ज्ञान रूपी आदमी हो, आप तो योग विद्या सिखाने वाले हो, तो आप प्रेम को क्या समझेंगे। फिर अवधि आधार आस आवन की, अवधि मतलब होता है समय, अवधि मतलब होता है समय, आधार आस आवन की, आवन मतलब होता है आना, यानी वह उनका एक समय से इंतजार कर रहे हैं, एक आधार बांध के चल रहे हैं कि प्रभु हमारे पास लौटकर आएंगे। परंतु तन मन व्यथा सही, और हम अपने तन मन जो भी हमारी व्यथा, व्यथा मतलब परेशानी, व्यथा मतलब परेशानी, जो भी हमारे मन में है, जो भी हमारा तन में है, जो भी हमारे दिमाग में संकट चल रहा है, वह हम उनसे कहेंगे। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, अब जो तुमने जोग का संदेश दिया है हमको, ज्ञान बताने का जो प्रयास कर रहे हैं, कौन? उद्धव जी। अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, विरहनी विरह दही, और जो हमारी विरह की व्यथा है, विरह मतलब यानी उनसे बिछड़ने का जो व्यथा हो रही है, जो उनको तकलीफ हो रही है, व्यथा मतलब तकलीफ होना, जो उनको तकलीफ हो रही है, विरहनी, विरहनी मतलब छूट जाना या अलग हो जाना। जैसे एक प्रेमिका दूसरे प्रेम से यानी अलग हो जाती है, उसी को वो कह रहे हैं। तो अब इन जोग संदेश सुनी सुनी, विरहनी विरह दही। अब विरहनी मतलब क्या होता है? बिछड़ना। जब एक प्रेमी प्रेमिका से अलग हो जाता है, उसी प्रकार इसी शब्द को विरह कहा गया है या अलग होना कहा गया है। विरह विरह दही, चाहती हुती गुहार जीतही, तय उत ते धार वही, सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर्यादा ना लही। अब मर्यादा मतलब क्या होता है? मर्यादा। क्या होता है? मर्यादा, यानी भगवान अपनी मर्यादा में नहीं रही। कौन कह रही है? कवि, वो गोपियां कह रही हैं कि भगवान अपनी मर्यादा में नहीं रहे। प्रेम के बदले प्रेम का संदेश न भेजकर उन्होंने किसका संदेश भेज दिया है? योग का संदेश भेज दिया है कि आप इसको योग सिखाएं, जो कि अनुचित है, जो कि मर्यादा के विरुद्ध है। इसी तरह अब हम तीसरे पद में चलते हैं। क्या है तीसरा पद? हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पाकरी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्हा कान्हा जग रही, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करवई ककरी, तू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिनहि ले सौंपो, जिनके मन चाकरी। अब हमारे हरि हारिल, हारिल एक प्रकार की लकड़ी होती है जो, और इसी को पक्षी यानी हारिल जो एक पक्षी होता है, वह हमेशा हरी वाली लकड़ी को क्या कहता है? अपने पास रखता है, उसको ही आधार मानता है। उसी प्रकार गोपियां किसको अपना आधार माननी है? नंद बाबा के पुत्र को अपना आधार मानकर जीवन यापन कर रही थी, उनके विरह को सह रही थी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, और जागते सोते किनका स्वप्न देखती थी? भगवान का स्वप्न देखती थी, और कान्हा कान्हा कहकर चिल्लाने लगती थी या पुकारने लगती थी। इसका मतलब होता है जकरी, जकरी मतलब जपना या पुकारना। सुनत जोग लागत है ऐसो, सुनत जोग, जोग यहाँ जोग का फिर अर्थ क्या है? योग। क्या है? योग। सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी, करुई मतलब होता है
करुई मतलब होता है कड़ू। जैसे हम ककड़ी खाते हैं ना, तो कड़ू ककड़ी मुंह में आ जाती है तो खराब लगता है। उसी प्रकार योग यानी योग की जो विद्या उनको किनको गोपियों को सिखाने के लिए उद्धव जी आए हैं, वह उसको कड़ू ककड़ी के समान लग रही है। सुनत तो व्याधि हमको ले आए, जैसे ही उन्होंने यह संदेश सुना योग विद्या का, तो उनको व्याधि, व्याधि मतलब क्या होता है, मुसीबत, जो उनको किसकी तरह लग रही है, व्याधि की तरह, मुसीबत की तरह लग रही है। यह तो सुर नहीं ले सौंप्यो जिनके मन चाकरी, तुमने जो ये संदेश लाया है, जो यह योग विद्या लाई है, वह किनको सुनाओ, जिनका मन चंचल हो। चक्री, चक्री का अर्थ यहाँ पर क्या है, चंचल है, कि जिनका मन चंचल के समान हो उनको तुम जाकर यह संदेश सुनाओ। हमारा मन तो किसमें लग चुका है, श्री कृष्ण में लग चुका है। सिर्फ वह किसको आधार मान के जी रही हैं, श्री कृष्ण को। उनका योग योग जो भी है सब श्री कृष्ण जी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब चौथे पद में। चलिए अब चौथा पद देखते हैं। हरि है राजनीति पढ़ आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर होते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। यानी अब क्या कह रही है गोपियां, पुनः व्यंग कस रही हैं उद्धव जी से और कह रही हैं कि राजनीति क्या पढ़ लिए है, वह राजनीति पढ़ लिए हैं, जो कि हमको भी पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। अब उन्होंने जो समाचार यानी जो संदेश पाया है, उसके अनुसार वह कह रही हैं कि बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ जान लिया है, इसलिए हमारे पास योग सिखाने के लिए उद्धव जी को भेजा है। अब बड़ी बुद्धि जान एक अति चतुर होते पहले ही, क्या कह रहे हैं कि कान्हा पहले से ही तो चतुर थे, चालाक थे और समझदार थे। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, यानी गुरु जी के द्वारा जो ग्रंथ पढ़ाए गए हैं और भी विद्याएं जो उन्होंने राजा बनने के बाद प्राप्त की है, उसी मति के अनुसार हमारे पास तुमने उद्धव को भेजा है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग संदेश पठाए, पठाए मतलब भेजना, जोग मतलब योग और संदेश, संदेशे, संदेश मतलब जो हम आज के समय में क्या कहते हैं, चिट्ठी या ईमेल या मैसेजेस, मैसेज भेजे या जो संदेश भेजा है। उद्धव भले लोग आगे के, पर हित डोलत ढाए, यानी क्या, इसमें उद्धव जी तुम्हारी गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम भले हो, तुम्हारा मन इसमें लगा है कि सब योग सीखें, सब विद्या जाने, ज्ञान को प्रथम रखें, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। गोपियां आपस में बात कर रही हैं और व्यंग कस रही हैं। अब अपने मन फेर पराई, चलत जूत होते चुराए, ते क्यों अनीति करे आपुन, जे और अनीति छुड़ाए। राज धर्म तो यह सुर, जो प्रजा ना जाहे सताए। अब उनका कहने का प्रयास यह है कि हमको जो था वह तो सिखा लिया, जो समझाना था समझा लिया, परंतु हमारा मन तो अब कान्हा में ही लगा हुआ है। अब आपने मन फेर ही पराई, यानी अब हम अपने मन को कैसे अलग करें उनसे, किस तरह उनसे अलग हो जाए। चलत जो होते चुराए, जो कि उन्होंने चलते समय, जब वह मथुरा से जा रहे थे, उस समय जो हमारे मन को चुरा लिया, जो हमारे स्नेह प्रेम को प्राप्त कर लिया है, उसको हम वह कैसे वापस ले लें या कम कर लें उनके प्रति। ते क्यों अनीति करे आपुन, अब हमारे ऊपर, अनीति मतलब होता है अत्याचार, अनीति मतलब अत्याचार क्यों कर रहे हैं हमारे ऊपर। जय और अनीति छुड़ाए, और यह अनीति भी है। एक राजा जो होता है वह प्रजा का देखभाल करता है, उनकी सब कुछ जो त्रुटियां होती है उनको सुधारने का प्रयास करता है, परंतु वह उसका उल्टा कर रहे हैं। हमारे पास प्रेम भेजना था, परंतु उद्धव द्वारा जो ज्ञान भेजा है वह हमारे लिए अनीति के समान है। राजधर्म, वही समझाने का प्रयास कर रही है। क्या राजधर्म जो होता है, राजा को जो धर्म होता है, तो यह सूर, कौन, सूरदास जी कह रहे हैं कि राजा का जो धर्म होता है वह प्रजा की रक्षा करने का होता है, परंतु वह क्या कर रहे हैं, अनीति कर रहे हैं। जो प्रजा ना जाहि सताए, और उनका यह धर्म है कि प्रजा को, प्रजा मतलब जो उनकी जनता है, राज्य के अंदर जो उनकी प्रजा होती है उसमें वह अत्याचार ना करे। इस तरह हमारा पाठ एक
समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको इसमें समझ में आया होगा। जो त्रुटि है, जो कुछ भी हो, आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।